मृत्युंजय कुमार सिंह राजपूत। हाल ही में बिहार में चुनाव है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव जो है एक ऐसा चुनाव है ये बिहार को जंगल राज से लेके आतंक से लेके हर चीज पर काबू पाने का कार्य 2025 का चुनाव होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि पृथ्वी पर जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जन्म लेने का बाद कर्म करना महान होता है। हम गायत्री परिवार से हैं। गायत्री परिवार में एक शब्द है, एक बनो नेक बनो। इस पर चलने की आवश्यकता है। हमारे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों का काम है हर व्यक्ति को रक्षा करना, हर मुसीबत से बचाना। जब जब हमारे भारत पर अत्याचार हुआ है, जब जब आसुरी प्रवृत्ति प्रकट हुई है, तब तब क्षत्रिय ने अवतार लेकर और उस आसुरी प्रवृत्ति को खत्म किया है। जैसे हमारे सिवान जिला में एक ऐसे आदमी अपना प्रचंड लहराया था जिसका नाम शहाबुद्दीन था। सिवान जिला एक मिनी पाकिस्तान के रूप में बन गया था। सिवान जिला के बेटी बहन एवं कोई बिजनेसमैन 5 बजे के बाद कोई रास्ता नहीं चलता था और किसी प्रकार का बिजनेस करने में असमर्थ था। ऐसा स्थिति था कि प्रशासन को प्रशासन न समझना। प्रशासन भी संसद शहाबुद्दीन थे, कानून भी संसद शहाबुद्दीन थे। जितना शहाबुद्दीन कहते थे उतना ही बिहार की गवर्नमेंट, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी किया करते थे। उस तरीका स्थिति बना हुआ था। प्रतिदिन किसी न किसी के लड़का का अपहरण होता था, प्रतिदिन किसी न किसी का जमीन कब्जा होता था, 2-4 मर्डर होना तो आम बात था। लेकिन समझने की बहुत बड़ी बात यह थी, संसद शहाबुद्दीन के राजनीति कि हमारे क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के, कायस्थ समाज के या भुंजार बाबू लोग जाकर कहते थे कि हमारे भाई से भाई को विवाद है, तो उसको हथियार भी देता था, पैसा भी देता था, एक भाई को मरवा दिया करता था। इस तरीका का कार्य करते करते सिवान जिला का स्थिति डामाडोल हो गई। लेकिन उसी सिवान जिला में एक अजय सिंह नाम करके लड़का बीड़ा चबाया और अपना एक कुछ लड़कों का संगठन बनाया और बना के संसद शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ने का कार्य किया। उसी समय में कुछ ऐसी प्रभु की लीला हुई कि सिवान जिला में
हाई स्कूल का इलेक्शन, हाई स्कूल का परीक्षा हो रहा था। उसी समय डीएसपी साहब के ऊपर संसद साहबुद्दीन ने हाथ उठाया और अपने गुंडों से पिटवाया। उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुई, संसद साहबुद्दीन के साथ प्रशासन को गोलियां चली, मुकदमाएं लगे। इस तरीके का स्थिति हुआ, फिर भी उस पर कोई काबू नहीं पाया। काबू पाने के लिए अजय सिंह अपना सारा ताकत लगाए और सिवान जिला को सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने हर लड़ाई लड़ा और लड़कर और सिवान जिला को आजाद किया। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि आज उसी संसद साहबुद्दीन के लड़का रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, जिसका नाम ओसामा है, और उसी जगह से अजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि उस दिन को याद रखना जिस दिन अजय सिंह ने संसद साहबुद्दीन को परास्त करने का कार्य किया था, और उस याद को रखते हुए अजय सिंह को वोट देकर भारी मतों से विजयी कराने का कार्य रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक आदमी का कार्य होगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा हमारे रघुनाथपुर विधानसभा के नारी शक्ति को, इसलिए कि सिंदूर का लाज नारी शक्ति को ये महत्व मालूम है। कितने नारियां विधवा हुई थी, कितने घर उजाड़ दिया गया था, कितने को जमीन कब्जा किया गया था, कितने लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया था। इसलिए सब नारी शक्ति मिलके और जाके अजय सिंह को वोट देने का कार्य करना चाहिए और करें। इसी तरीका से दुरावड़ा विधानसभा से व्यास जी को टिकट मिला है, उसी तरीका से हमारे व्यास भाई को भी वोट देके एक एक जनता को जिताने का कार्य करना चाहिए और बिहार के चुनाव का स्थिति बदलना चाहिए, जिससे एनडीए का गवर्नमेंट बने और हमारे बिहार में उस तरीके का प्रयास करना चाहिए। जब तक बिहार में क्षत्रिय समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बिहार की स्थिति उसी समय सुधर सकती है क्षत्रिय समाज में इतनी ताकत होती है कि हर समाज को अपना बना के चलता है। उसके लिए हर जाति समान होता है, हर जाति महान होता है, और जो क्षत्रिय उसको मानता है, करता है, वही महान क्षत्रिय है। मुंह से कहने से क्षत्रिय नहीं बनता है, क्षत्रिय का कर्म होना चाहिए। दूसरा नंबर कि हमारे घर में जो आपसी घर घर में फूट मच रहे, भाई भाई में, बाप बेटा में, ये नहीं होना चाहिए। सबको परिवार में एकता कायम करना चाहिए और एकता कायम करके बिहार का स्थिति बनाना चाहिए। जय श्री राम।